दिस इज सुमन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात होती है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्शन की जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रहा। इसका मतलब एक काम जो हमने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही एक टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, तो वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर और जानेंगे कि कैसे हम फ्रेम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड वाज कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कंटिन्यू रहा पास्ट में ही, तो वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जांपल से समझेंगे, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे हमने यूज किया है हैड बीन और वर्ब की हमने लगाई है आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब हो गया हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे सेंटेंस हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। उसकी बहन 2 घंटे से डांस कर रही थी। देखा आपने, हैड बीन डांसिंग का मतलब हो गया डांस कर रही थी, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही एक टाइम तक कंटिन्यू रहा। तो इसलिए हमने ये सेंटेंस को फ्रेम किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, माई ब्रदर हैड बीन क्वेरलिंग विथ मी सिंस 2 PM। मेरा भाई मुझसे 2 बजे से लड़ रहा था। तो एक ऐसा काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में एक टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये है हमारा सब्जेक्ट। माई ब्रदर हैड बीन क्वेरलिंग विथ मी सिंस 2 PM। यहाँ पे हमने सिंस लगाया है क्योंकि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सिंस। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, एलेक्सा हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। एलेक्सा 2 घंटे से टीवी देख रही थी। मतलब काम जो है वो पास में ही शुरू हो गया था और एक टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, तो यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन और आईएनजी से हमें पता चल गया कि ये बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा रही थी। अब इस सेंटेंस में हमें टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें पता चल गया है कि ये बात हो रही है किसी ऐसे एक्शन की जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में कंटिन्यू रहा। वो गाना गा रही थी 2 घंटे से, वो गाना गा रही थी 30 मिनट से। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम अगेन यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि यहाँ पे लगा है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी के सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और साथ ही में जब हमें इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। तो सिंपल है, जब भी हमें सेंटेंस में दिखे वो काम कर रही थी 2 घंटे से या बारिश हो रही थी 4 घंटे से, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही में अगर सेंटेंसेस में हमें दिया हो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते टाइम कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दोनों ही सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है रही थी, रहा था, रहे थे। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनेगा या फिर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फ्रेम होगा। तो एक एग्जाम्पल से हमें आप समझेंगे, I was working in XYZ company. Fine. मैं एक कंपनी में काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना दिया और ये मैंने सिंपल बना दिया है वॉज लगा के, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाकर। ये हो गया एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years, मैं उस कंपनी में 2 साल तक काम कर रही थी। जब भी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वहाँ पे हमें दिया होता है टाइम।
टाइम ड्यूरेशन अगर हमें दी है तो हम समझ जाएंगे ये सिंपल सेंटेंस जो हमारा है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज डिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी या हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी या 2 घंटे से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइम, तो इसका मतलब है सेंटेंस फ्रेम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इट हैड बीन डिजलिंग सिंस मंडे। ओके, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं इट हैड बीन डिजलिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज़ बीन डिजलिंग फॉर मेनी आवर्स। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फ्रेम कर देंगे हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये एक डिफरेंस है कि जब भी हमें पास्ट के काम जहाँ पे वो कंटिन्यू हो रहा है, साथ में एक टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर सिर्फ बात हो रही है कि वो काम हो रहा था, वो वहाँ जा रहा था, वो खाना खा रहा था, तो वहाँ पे हम सिंपल यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथ ही में समझते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम किन्हीं 2 वर्ड्स को मिलाकर शॉर्ट कर देते हैं और उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा वर्ड बना देते हैं। सेंटेंस में दिया हुआ है आई हैड बीन, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं आइड बीन, आइड बीन। नेक्स्ट शी हैड बीन को बोला जाएगा शीड बीन। नेक्स्ट ही हैड बीन को बोला जाएगा हीड बीन। He'd been working since Monday. Next, we had been को बोला जाएगा we had been, या फिर अगर they had been है तो वहाँ पे बोला जाएगा they'd been। तो बहुत इजी है इसकी कॉन्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ अगर ये वर्ब दिया हुआ है तो आपको H और A को हटाकर यहाँ पे लगा देना है एपिस्ट्रॉफी। HA हट जाएगा, एपिस्ट्रॉफी आ जाएगा और D यहीं पे रह जाएगा। तो सिंपल हमारा कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा I'd been, I'd been, she had been, he had been, they had been, we had been। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हम कभी भी फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करते हैं। अगर कहीं पे कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है, तो हम कभी भी इन कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। या कोई भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शंस को। तो अब हम समझेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाए। चलिए समझते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सब्जेक्ट, साथ में हैड बीन, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। और सिंस और फॉर तो हमें पता ही है, अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन हम उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस समझेंगे। आई हैड बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2019 बिफोर ज्वाइनिंग दिस जॉब। मतलब इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले मैं 2019 तक उस बिजनेस को रन कर रहा था। इसका मतलब हो गया एक एक्शन जो पास में शुरू हुआ था, जो उसने अपना बिजनेस शुरू किया था और उसने एक टाइम ड्यूरेशन तक उसको कंटिन्यू रखा। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2019। मैं 2019 तक इस शॉप को चला रहा था, इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले। तो 2 सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं और जो पहला सेंटेंस हमारा है वहाँ पे हमें पता चल गया कि बात हो रही है ऐसे काम की जो पास में शुरू हुआ था और एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा। तो इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ कर दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन और रनिंग यहाँ पे आया हुआ है वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसका मतलब हो गया कि सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। She had been tolerating his misleads for 2 years। वो 2 साल से उसके misleads या misbehavior tolerate कर रही थी। उसने उसका misbehavior tolerate किया था। तो इसीलिए सेंटेंस को हम फ्रेम कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। She had been tolerating his misbehave for 2 years। ओके, तो यहाँ पे had been और टॉलरेट के साथ हमने लगा दी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस सिंपल फ्रेम हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट, आई हैड बीन लिविंग इन शिमला बिफोर आई मूव टू दिल्ली। दिल्ली में आने से पहले मैं
शिमला में रह रही थी। सेंटेंस है जो हमें पता चल गया कि एक काम या फिर एक एक्शन जो पास में कंटिन्यू रहा एक टाइम ड्यूरेशन तक, तो वहां पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड बीन लिविंग इन शिमला बिफोर आई मूव टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने सिंपल लगा दिया है पास्ट टेंस। आई मूव टू दिल्ली, हम दिल्ली मूव हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैड बीन निटिंग दिस स्वेटर फॉर 2 weeks। निटिंग का मतलब हो गया बुनाई बुनना, तो शी हैड बीन निटिंग दिस स्वेटर फॉर 2 weeks। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि एक एक्शन उसने स्वेटर बुनना कुछ टाइम पहले शुरू किया था, यानी कि पास में शुरू किया था, और वो 2 हफ्ते तक उसको निटिंग करती रही या फिर उसे बुनती रही। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि एक्शन पास में कंटिन्यू रहा एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है हैड बीन और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शी हैड बीन निटिंग दिस स्वेटर फॉर 2 weeks। He had been firing crackers outside since last 1 hour। वो पिछले 1 घंटे से बाहर आतिशबाजी कर रहा था, यानी कि 1 घंटे पहले काम शुरू कर दिया था और वो एक ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। He had been firing crackers। फायरिंग क्रैकर्स मतलब आतिशबाजी कर रहा था या पटाखे जला रहा था। तो सिंपल सेंटेंस बन गया, He had been firing crackers outside since लास्ट 1 hour। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सिंस कैसे लग गया, हम तो 1 hour की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम बात कर रहे हैं पिछले 1 घंटे की। जो 1 घंटा इस घंटे से पहले शुरू हुआ था, 1 घंटा पिछला 1 घंटे से वो आतिशबाजी कर रहा था। नेक्स्ट, ही हैड बीन वायलेटिंग द रूल्स ऑलवेज। यहाँ पे अभी हमें कोई सिंस भी नहीं दिया है, ना फॉर दिया है, ना ही हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है। तो इसका मतलब है कि शायद ये सेंटेंस हमने गलत फ्रेम कर दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज। इसका मतलब हो गया वो हमेशा रूल्स तोड़ता रहता था। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्रेम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपको अच्छी तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम करना आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर में करना होता है थोड़ा सा चेंज, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद हम लगा देते हैं नॉट और फिर हम लगाते हैं बीन। मतलब अभी तक हम यूज कर रहे थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड बीन और यहाँ पे बीच में आ जाता है नॉट, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। He had not been going for guitar classes since Monday। वो मंडे से गिटार क्लासेस नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बन जाएगा he had not been। नॉट देखा हमने had और been के बीच में लगा दिया। he had not been going for guitar classes since Monday। वो मंडे से अपनी गिटार क्लासेस नहीं जा रहा था। नेक्स्ट, he had not been studying in the same school since 2019। 2019 से वो सेम स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। He had not been attending her online classes for many days। वो बहुत दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही थी। तो काम जो था पास्ट में शुरू हुआ था और एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में आया है नहीं, तो हम बना देंगे इसे नेगेटिव सेंटेंस। शी हैड नॉट बीन, अगेन हैड और बीन के बीच में लगेगा नॉट। शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग हर ऑनलाइन क्लासेस फॉर मेनी डेज। वो बहुत दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही थी। नेक्स्ट, एलेक्सा हैड नॉट बीन ईटिंग शुगर सिंस लास्ट 1 month। एलेक्सा 1 महीने से शुगर नहीं ले रही थी। तो सेंटेंस सिंपली फ्रेम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एलेक्सा हैड नॉट बीन ईटिंग शुगर सिंस लास्ट 1 week। अब हमने यहाँ पे लगाया है सिंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लास्ट 1 month। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM।
किसी ने मुझसे पूछा कि तुम मेरा वेट कर रहे थे क्या 2 बजे से, तो मैं बोलूँगी आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही थी। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। अब हमने यहाँ पे सिंस लगाया है क्योंकि पता है बात हो रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम की, एक स्पेसिफिक टाइम की, तो हमने यूज़ किया है सिंस। ये है सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। हमें पता है हैड बीन के बीच में लग जाता है नॉट और सेंटेंस फ्रेम हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। समझते हैं कैसे फ्रेम किए जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्वेश्चन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो जब भी हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ चेंज। सबसे पहले हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बीन, फिर लगता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, हैड यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस लास्ट 15 ईयर्स। क्या तुम पिछले 15 सालों से इस शॉप को रन कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पिछले 15 सालों से उसने ये शॉप को कंटिन्यू रखा है, वो शॉप में कंटिन्यू वर्क करता था, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, हैड यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस लास्ट 15 ईयर्स। तो सिंस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि बात हो रही है लास्ट 15 ईयर्स, मतलब आज से पहले जो 15 साल रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है सिंस। लेकिन अगर हमें लास्ट ना देके सिर्फ दिया होता 15 ईयर्स तो हम लगाते फॉर 15 ईयर्स, तब हमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कोई भी नॉलेज नहीं होती कि उसने कब ये काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर आई केम। क्या मेरे आने से 2 घंटे पहले से बारिश नहीं हो रही थी। अब आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन साथ में हमारा नेगेटिव वर्ड भी आ गया है, नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम सेंटेंस को मर्ज करके बना देंगे, हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर आई केम। मेरे पहुंचने के 2 घंटे पहले क्या बारिश नहीं हो रही थी। क्योंकि हमें पता है नॉट को हमेशा लगाया जाता है बीन से पहले, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है नॉट बीन से पहले, हैड इट नॉट बीन रेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, Had he been living with stranger for many days? क्या वो बहुत दिनों से स्ट्रेंजर के साथ रह रहा था। तो ये काम हो गया पास्ट में और एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, had he been living with stranger। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, had they always been believing in these myths। क्या वो हमेशा से ही इन मिथ्स में बिलीव करते रहे थे। तो ये भी सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और हमने यहाँ पे लगा दिया है हैड और साथ में हमने लगाया है बीन, तो ये मतलब हो गया कि एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हैड दे ऑलवेज बीन बिलीविंग इन मिथ्स। क्या वो हमेशा ही इन मिथ्स में बिलीव करते रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, हैड ही बीन चीटिंग हर फॉर 2 years। क्या वो 2 सालों से उसे धोखा दे रहा था। हैड he been cheating her for 2 years। क्या वो 2 साल से उसे धोखा दे रहा था। तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से फ्रेम किए हैं। बनाते हैं WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले हम लगा देते हैं WH फैमिली। WH फैमिली वो सारे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कि सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ लॉन्ग, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे होते हैं WH फैमिली। कुछ इस तरीके का सबसे पहले WH फैमिली, फिर साथ में लगता है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब और उसके बाद लग जाता है वर्ब की ING फॉर्म और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। Who had been knocking doors since last 10 minutes? पिछले 10 मिनट से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बन गया हु, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन की। हु हैड बीन, हमें पता है हैड आता है तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हु की, तो सेंटेंस शुरू हो गया हु हैड बीन नॉकिंग डोर सिंस लास्ट 10 मिनट्स।
पिछले 10 मिनट से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था? Who had been knocking door since last 10 minutes? Since यहाँ पे last 10 minutes की बात हुई है, मतलब अब से थोड़ी देर पहले की बात हुई है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं since, क्योंकि हमें पता है एक point of time. Next example, why had you been cursing your fate for 1 year? तुम 1 साल से अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे थे? तो सेंटेंस हो गया पास्ट का, जो कि पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहा, तो इसलिए एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसे हम बनाएंगे WH फैमिली से। Why had you been cursing your fate for 1 year? तुम 1 साल से अपने किस्मत को क्यों कोस रहे थे? नेक्स्ट, why had been they काउंसलिंग हर फॉर 1 hour? वो 1 घंटे से उसे काउंसलिंग क्यों दे रहे थे? तो एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और हमने यहाँ पे लगा दिया वाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यों दे रहे थे, तो क्यों के लिए हमने यहाँ पे लगाया है वाई। उसके बाद हमने सिंपल अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर दिया। वाई के बाद आ गया हैड, उसके बाद हमने लगाया है बीन, और साथ में हमने लगा दी है वर्ब की ING फॉर्म, तो सेंटेंस बन जाएगा वाई हैड बीन दे काउंसलिंग हर फॉर 1 hour। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब बिफोर यू ज्वाइन दिस कंपनी? इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तुम कितने टाइम तक जॉब ढूंढ रहे थे? तो रहे थे से हमें पता चल गया कि बात हो रही है पास्ट की एक्टिविटी की, जो एक टाइम तक या फिर एक ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रही, तो सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। सो हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे हो गया कि कितने टाइम तक, इसीलिए सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरीके का, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब बिफोर यू ज्वाइन दिस कंपनी? इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तुम कितने टाइम तक जॉब सर्च कर रहे थे? वाई हैड ही बीन आस्किंग मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर मेनी डेज? वो बहुत दिनों से सबसे मनी क्यों मांग रहा था, या फिर कह सकते हैं वो बहुत दिनों से हर किसी से मनी क्यों मांग रहा था? तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो पास्ट में शुरू हुई और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रही, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाई का मतलब क्यों, हैड यहाँ पे हो गई हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया बीन, और वर्ब की आ जाएगी ING फॉर्म। Why had he been asking money from everyone for many days? वो इतने दिनों से सबसे मनी क्यों मांग रहा था? तो ये सिंपल सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए WH फैमिली के साथ। इसी तरीके से आप भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ्रेम कर सकते हैं कुछ इस तरीके के सेंटेंस। आई होप जितने भी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं और आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन टेंसेस की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टेंसेस आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे नहीं। हर वीडियो में मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इम्प्रूव करनी है अपनी इंग्लिश और अपने टेंसेस को करना है स्ट्रॉन्ग, तो आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी टेंस आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए कि आप उससे 10 या 12 सेंटेंस बनाएं और अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करें। इससे आप उस स्ट्रक्चर को तो याद कर ही लेंगे और आप यूज्ड टू हो जाएंगे सेंटेंस फ्रेमिंग के। तो जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी सेंटेंस फॉर्मेशन की, और आप बिना हिचके बिना रुके सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। Hope you like this video. For more videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत।